अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको एक साइनॉप्सिस दिया जाएगा, एक स्टोरी लाइन दी जाएगी और उसके हवाले से फिर कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी और फिर वो स्टोरी आपसे डेवलप करवाई जाएगी। तो हम आज के इस लेक्चर में अपनी यही काम करने जा रहे हैं। अब आपको विजुअल में भी नज़र आ रहा होगा एक साइनॉप्सिस जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे ज़बानी भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, नायाब एक प्रोफेशनल लड़की है, अपने अर्ली 30s में है, मतलब ये 29, 30, 31 साल की एक है जो कि अपनी माँ के साथ रहती है। और अरसलान इसके नेबर में रहता है, इनके पड़ोसी हैं और उसका एक बेटा है मूसा, 5-6 साल का एक बच्चा है मूसा। ठीक है, ये हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। इनकी बैकग्राउंड, इनकी स्टोरी क्या है। अरसलान जो है उसकी अपनी वाइफ आसिया के साथ सेपरेशन हो चुकी है, डिवोर्स्ड वो अभी नहीं है। अभी डिपेंड करता है, आप जब कहानी बनाएंगे तो आप इनकी डिवोर्स हुई भी दिखा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने सिर्फ सेपरेटेड का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब आप अपनी कहानी को जिस तरह से भी सेट करेंगे वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से नायाब और अरसलान कहाँ रहते हैं, वो कोई बड़ा शहर है, वो छोटा शहर है, वो कोई गाँव है, कोई हिल स्टेशन है, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। आपने अपनी स्टोरी सेट कहाँ करनी है ये आप डिसाइड करेंगे। सिर्फ मैं आपको कैरेक्टर्स दे रही हूँ, उनकी एक बैक स्टोरी दे रही हूँ और उनकी लाइफ में फ़िलहाल क्या हो रहा है इसको देखते हुए आपने उनकी आगे स्टोरी पूरी कंप्लीट बनानी है। ठीक है। अच्छा, एक नैनी उनके घर पर है जो कि मूसा को लुक आफ्टर करती है। ठीक है। अच्छा, अब आप ना चाहें तो आप नैनी की जगह पर नानी या दादी भी रख, नानी तो करनी होगी, वाइफ से सेपरेशन हुई हुई है आसिया से, तो दादी हो सकती है मूसा की, अदरवाइज नैनी भी हो सकता है, कोई खानदानी उनका मुलाजिम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उनका क्या सोशल स्टेटस दिखा रहे हो, उनका किस तरीके का आप उनका लाइफ का आप उनको किस सोशल क्लास से बिलोंग करता हुआ दिखा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपने ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि वो अपनी किसी नानी के साथ है या वो अपनी किसी दादी दादा के साथ है, जो भी कुछ है, या फूफो भी हो सकती है। वो अब आप खुद ना अपनी कहानी जिस तरीके से आपने लेके चलनी है उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। अच्छा, मूसा जो बच्चा है उसका कैरेक्टर आप कैसा बनाएंगे ये भी आपके ऊपर है। अब एक बच्चा जिसकी माँ उसके साथ नहीं है, वो सिर्फ बाप के साथ रहता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बच्चा शाय भी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड भी हो सकता है, बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कैरेक्टर कैसे बनाते हैं। उसके बाद नायाब का बैकग्राउंड ये है। अच्छा, नायाब का प्रोफेशन क्या है वो भी आपकी चॉइस है, आप क्या डिसाइड करते हैं। वो अपना खुद का कोई काम करती है, कोई खुद अपना बिजनेस कर रही है, कहीं जॉब करती है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंकर है, वो जो कुछ भी है वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है। नायाब का बैकग्राउंड ये है कि उसकी अपने हस्बैंड के साथ जो है एक बहुत बुरे नोट के ऊपर जो है उनकी डिवोर्स हो चुकी हुई है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने अपने किसी कोलीग के साथ इसको चीट किया था और इनका जो बच्चा था 1 साल का वो मर चुका है। और जिस रात वो बच्चे की तबीयत खराब हुई, हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही। हस्बैंड उस अपनी जो दूसरी उसके साथ जहाँ पे उसका अफेयर था उस लड़की के साथ था, अपने कोलीग के साथ था, और वो उस मोमेंट पर उसके पास हॉस्पिटल नहीं आया और हॉस्पिटल में उसका वो बच्चा नायाब का वो मर गया। और उस बात के ऊपर नायाब जो है वो अपने हस्बैंड के साथ फिर रिकंसाइल नहीं कर सकी, वो बिटर हो गई, उसका दिल टूट गया और उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले ली। अब यहाँ पर मूसा जो इनके नेबर्स में नए नेबर्स ये आए हैं, ये पहले से इनके नहीं रहते थे नेबर्स में। मूसा के आने से इसकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगी, मूसा के साथ इसकी फ्रेंडशिप डेवलप होगी। वो अब आपके ऊपर है कि वो नायाब की तरफ से होगी, वो मूसा की तरफ से होगी, वो किस तरह से इनकी फ्रेंडशिप बिल्ड होगी नायाब और मूसा की। उसके बाद इस फ्रेंडशिप के अंदर अरसलान को भी हमने इंक्लूड करना है। और अरसलान ऑलरेडी वो अपनी बीवी से वो धोखा खाया हुआ है, उसकी बीवी उसको छोड़ चुकी है। और ये बेसिकली 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास उनके पास बैगेज हैं, उनके पास उनके माजी की तलखियाँ हैं, वो दोबारा प्यार किसी से नहीं करना चाहते, ना अरसलान ना नायाब। लेकिन वो एक जो बच्चा है मूसा, वो उन दोनों को करीब लाने का वो एक रीज़न बन गया है। और जैसे जैसे ये एक दूसरे से करीब आएंगे नायाब और मूसा, तो मूसा जो है वो उसको अपनी माँ के तौर पे देखने लगेगा और नायाब भी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट में एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मूसा से प्यार करने लगेगी, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। और जब ये लगेगा कि अरसलान और नायाब एक दूसरे को चाहने लगे हैं और ये अब लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, अपनी ज़िंदगी साथ शुरू करने के लिए रेडी हैं,
ये भी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनकी शादी दिखानी है, शादी नहीं दिखानी है, या सिर्फ इनके दरमियान एक कन्फेशन हुआ है कि हाँ भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। दोनों बातें एक्सेप्टेबल हैं और कहानी आपकी तरफ लेकर जाते हैं वो आपकी चॉइस है। लेकिन बहरहाल जब इनके दरमियान चीज़ें सब सॉर्ट आउट होने लगेंगी, सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आने लगेगा, तो आसिया ने पाकिस्तान वापस आना है और आसिया ने अपने बच्चे की कस्टडी का केस करना है। अब आसिया को भी आपकी चॉइस है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिवली उसको दिखाना है कैरेक्टर को, या उसके भी कोई शेड्स आपने रखने हैं, या ये भी रखना है कि अगर इन दोनों मियाँ बीवी की, अरसलान की और आसिया की नहीं बनी थी तो वो क्या रीजंस हुए थे जो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल पाए, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। अभी आपकी चॉइस है कि आपने आसिया को बहुत नेगेटिव बिल्ड करना है, या ये दिखाना है कि अगर वो दोनों साथ नहीं रह पाए तो उसमें खाली अकेले आसिया की गलती नहीं थी, उसमें कहीं ना कहीं अरसलान भी कसूरवार था। अब आपने इसमें करना ये है कि ये जो एक आपको साइनॉप्सिस दे दिया गया है, इसकी आगे की पूरी कहानी आपने बिल्ड करनी है। आपको पूरा एक बैकग्राउंड दे दिया उन कैरेक्टर्स का, आपको कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए, अब उन कैरेक्टर्स को क्या शेड्स देने हैं और ये कहानी को आगे कैसे मूव करना है, तो ये अब आपने करना है। अच्छा, अब ये साइनॉप्सिस तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। नेक्स्ट चीज़ जो हमारा इस लेक्चर का जो पार्ट 2 है वो ये है, कहानी के जो बेसिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जिनको जहन में रखते हुए आपने आगे इस कहानी को डेवलप करना है अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से। लेकिन में जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिन बातों को एक राइटर को कहानी बनाते हुए जहन में रखना ज़रूरी होता है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। बेसिकली किसी भी स्टोरी को बनाने के 3 एक्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 एक्ट। ये आपको विजुअली भी नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। एक्ट 1 ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी सेटिंग बताते हैं, अपना बैकड्रॉप बताते हैं, जिसमें साथ साथ आपके कैरेक्टर्स भी खुल रहे होते हैं, कैरेक्टर की थोड़ी सी नेचर भी वाज़ेह हो रही होती है। वो प्रोफेशनल है, वो सीरियस है, वो नॉन सीरियस है, वो बबली है, वो हैप्पी गो लकी है, वो एक रूड आदमी है, वो नॉटी बच्चा है। ये आपने शो करना है, बुलवाना नहीं है, क्योंकि विजुअल मीडिया में आपने चीज़ें दिखा के एक्सप्लेन करनी है। अगर वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, वो लोगों में ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है, उसने अपनी सोशल लाइफ छोड़ दी है, जो कुछ उसके साथ पास्ट में हो चुका, तो अब आपने अपने सीन के थ्रू बताना होगा। लेट्स सपोज कि उसके ऑफिस कोलीग्स आज कहीं कोई लंच या डिनर पे साथ जाने लगे हैं नायाब के, तो आपने ये बताने के लिए कि अब वो पास्ट में उसके साथ जो कुछ हो चुका उसकी वजह से अब वो सोशल नहीं रही है, तब आप अपने सीन के थ्रू ये एक्सप्लेन करेंगे कि वो सोशल नहीं रही है। उसका कोई कोलीग उससे कहेगा कि यार चलो हम सब चल रहे हैं, वो कहेगी नहीं मेरा मूड नहीं है तुम लोग जाओ, तो उसका जो भी कोलीग है वो कहेगा या कहेगी क्या यार तुम इतनी बोर क्यों हो गई, तुमने अपनी सोशल लाइफ ही छोड़ दी, ऐसा तो नहीं करते। तो वो उसके ऊपर कोई ऐसा आंसर देगी जिससे हमारी ऑडियंस को ये वादे हो जाएगा कि ये लड़की जो है इसने अपने आप को कन्फाइन किया हुआ है, ये लोगों में अब ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। और एक आपने एक सस्पेंस का एलिमेंट भी डाल दिया कि इसकी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ हुई है जिसकी वजह से अभी अपने आप को इस तरह से लोगों से अलग रखती है, एंटी सोशल हो गई है। इसी तरीके से उन बाप बेटे का जो रिलेशनशिप है, जो अरसलान और मूसा है, उनकी घर का कोई क्यूट मोमेंट, बाप बेटे को किस तरीके से टाइम देता है, उसके साथ किस तरीके से वो खेलता है, उसका स्कूल का काम कराता है, कि आपको ये चीज़ आपने क्लैरिटी के साथ दिखा दी कि बच्चा जो है वो बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाप बेटे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और उनके घर में एक माँ की कमी है, जो कि हमने एक सस्पेंस का एलिमेंट यहाँ पे भी रख दिया कि इधर माँ और बाप की डिवोर्स हुई हुई है या माँ जो है वो मे बी शायद जिंदा भी नहीं है। तो आपने रिलेशनशिप्स को स्टार्ट में ही उनको वादे करना है, कैरेक्टर्स को वादे करना है कि आपका कैरेक्टर जो है वो सीरियस टाइप है, नॉन सीरियस टाइप है, किस सोशल क्लास को बिलोंग करता है, उसका क्या एजुकेशन है, उसकी क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। ये सब चीज़ें आपने थ्रू अपना विजुअल मीडियम यूज़ करते हुए, हर बात आपने इन योर फेस करके बोलनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सटल वे में आपने दिखाकर एक्सप्लेन करनी है। तो पहली चीज़ तो आपका ओपनिंग इमेज हो गया कि आपने अपने कैरेक्टर्स को ओपन भी कर दिया, उनका बैकड्रॉप भी बता दिया और आपने उनकी नेचर भी वाज़ेह कर दी। उसके बाद स्टार्टिंग में ही आपको कोई एक इंसिडेंट चाहिए जो आप इन दोनों घरों को, इन दोनों घरों में रहने वालों को आपस में मिलवाएगा, जो कि इन दोनों की फर्स्ट जो आपस में इन लोगों का आमना सामना होगा वो हो सकता है, जिसमें नायाब की मूसा के साथ हो सकती है फर्स्ट एक इंटरेक्शन, खाली दोनों नायाब और मूसा बच्चा जो है वो हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अरसलान और मूसा दोनों हैं और उनका आमना सामना नायाब से हुआ है। अच्छा, फर्स्ट जो इनकी मीटिंग आप दिखाएंगे उसको बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस को स्टार्ट में ही इंगेज करना है। तो उनको इंगेज करने के लिए आपने हुक देना है कि आपने कोई ना कोई इंटरेस्टिंग बात
ऐसी दिखानी है इन लोगों के मिलने में आपस में, जिससे हमारी ऑडियंस का जो है वो इंटरेस्ट बिल्ड हो जाए कि ये दो कैरेक्टर्स, ये लोग आपस में मिलेंगे तो क्या चीज़ आगे होने वाली है। तो ये एक आपको एक इंसिडेंट दिखाना है, एक मीटिंग दिखानी है इनकी, जिसको बड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। इसके बाद हम आ जाएंगे प्लॉट पॉइंट 1 पर। प्लॉट पॉइंट 1 हमारा क्या होगा कि नायाब की मूसा के साथ बॉन्डिंग किस तरह से होगी, जिसको आपने बड़ा सटल लेके चलना है, क्योंकि वो नायाब अगर जिस भी तरह का आप उसका कैरेक्टर बनाते हैं, उसका एक ट्रेजिक पास्ट भी है, वो किस तरीके से उस बच्चे के साथ उसकी स्टार्ट में एक बॉन्डिंग होनी शुरू होगी, फिर आप किस तरीके से कहाँ अगर वो उस बच्चे से क्लोज हो रही है तो उस बच्चे के थ्रू उसे अपना बच्चा याद आना चाहिए कहीं ना कहीं, जो अब अभी हम पूरी तरीके से रिवील भी ना करें स्टार्ट में, लेकिन हम ये दिखा दें कि ये औरत कोई ट्रॉमेटाइज्ड है, ये खातून, इसके साथ कुछ मसला है, इस बच्चे को देखती है तो इसे कुछ चीज़ याद आती है। तो हमने एक यहाँ पर भी अगेन हमने एक ऐसा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट डाल दिया, एक हमने सस्पेंसफुल चीज़ डाल दी कि हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए एक हुक बन गया। इसके बाद जो हमारा एक्ट 2 होगा वो होगा, अब हमें एक्शन ये बनाना है कि नायाब और अरसलान के दरमियान में इंटरेक्शन जो है फ्रीक्वेंट होने लगेंगी बिकॉज ऑफ मूसा, क्योंकि मूसा दरमियान में एक ऐसी वो फोर्स है जो इन दोनों को एक दूसरे से क्लोज लाएगी, कि जो बच्चे के थ्रू उन दोनों की आपस में जो उनकी इंटरेक्शन होंगे अब उसमें कुछ भी हो सकता है, बच्चा बीमार भी हो सकता है, बच्चे के साथ उसके स्कूल में भी कोई इशू हो सकता है, वो जो भी आप सिचुएशन डेवलप करते हैं। अरसलान के साथ कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, किसी रात वो ऑफिस से जल्दी नहीं आ सका, बच्चा अकेला था, बच्चा डर गया था, कोई भी चीज़ ऐसी कर सकते हैं जिसके थ्रू आप नायाब और अरसलान को एक दूसरे से हमने क्लोज लाना है, और वो बड़ा नेचुरल वे में उनकी क्लोजनेस आनी चाहिए कि इनके दरमियान में साहिबत है ये दो लोग हैं जो अपना बैगेज लेके चल रहे हैं, तो एकदम से तो एक दूसरे से दोस्ती नहीं कर लेंगे। उसके लिए आपने एक स्लोली एक बिल्टअप बनाना होगा, जिसमें पहले तो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसको ये लगेगा हाँ यार ये लड़की जो है ये मेरे बच्चे का ख्याल तो रखती है, तो थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में उस लड़की के लिए आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी उन्होंने उस बच्चे के हवाले से कुछ आपस में बातचीत करने शुरू करी। फिर मूसा जो है वो नायाब की जिंदगी में खुशी किस तरीके से ला रहा है। नायाब जो अब शायद खुश नहीं रहती थी या रहती भी थी तो लेकिन दिल में उसके कहीं ना कहीं कोई गम भी था। मूसा की बर्थडे हो सकती है, वो मूसा के लिए कोई गिफ्ट ला सकती है कि बहुत टाइम के बाद उसने किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ खरीदी है। कोई भी इस तरह के मोमेंट्स बन सकते हैं जो इन दोनों फैमिलीज की एक दूसरे से क्लोजनेस बिल्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब अगला जो आपका पॉइंट आएगा वो आपका आएगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि अरसलान और नायाब दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दोनों के दिलों में आने लगी हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने में और अपने आप से भी एडमिट करने में वो दोनों रिलक्टेंट हैं। रिलक्टेंट इसलिए हैं कि उनके अपने पास्ट की जो फियर्स हैं उनकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये बंदा जो है अरसलान ये मुझे अच्छा लग रहा है, या ये जो लड़की जो नायाब है मुझे अच्छी लग रही है, कि रिलेशनशिप में उनके डेप्थ आ रही है, दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगे, लेकिन उस फीलिंग को एक्सेप्ट करने में वो दोनों हेजिटेंट हैं। तो ये हमारा अगला पॉइंट आएगा जो कि हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा। उसके बाद अब हमने डालना है कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स हमने डालने हैं अपने इन कैरेक्टर्स की लाइफ में, कि जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से क्लोज आने लगे, सब कुछ लग रहा है कि चीज़ें में भी सही हो रही हैं, मूसा भी खुश है, अरसलान और नायाब भी एक दूसरे के साथ जो है बड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। वहाँ आप आसिया को कहानी के अंदर वापस आप उसकी एंट्री करवाएंगे, और इस दौरान में कहीं ना कहीं अरसलान के पर्सपेक्टिव से वो अरसलान की उसकी माँ या बाप या बहन या भाई के थ्रू बातचीत के जरिए हम आसिया और अरसलान की जो सेपरेशन हुई हुई थी उसको भी हम डील कर सकते हैं। कुछ फ्लैशबैक के सीन्स डाल सकते हैं कि ये मियाँ बीवी कैसे रहते थे, इनके दरमियान ये पॉइंट क्यों आया कि ये इस तरह अलग हो गए, उसने बच्चे को अपनी खुशी से छोड़ा या ये बच्चे को छीन कर लाए, वो जो भी आप डिसाइड करते हैं। बहरहाल हम पास्ट की कुछ इनकी कॉन्वर्सेशन के जरिए, कुछ फ्लैशबैक के जरिए इन मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप था वो इस पॉइंट के ऊपर क्यों आ गया, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब आसिया के आने से जो सिचुएशन की डायनेमिक्स है, इन कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अब हम आ जाएंगे प्लॉट पॉइंट 2 के ऊपर कि आसिया का जो वापस आना है और उसका कस्टडी के लिए जो केस कर देना है वो इनके दिलों में बहुत ज़्यादा अब इनकी ज़िंदगियों में परेशानी लेकर आएगा, अरसलान के लिए भी और नायाब के लिए भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत दिल में महसूस करने लगे, लेकिन दोनों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उनका कोई भी ज़िंदगी के बारे में डिसीजन लेने के लिए वो मूसा है। मूसा को वो किसी भी तरह का कोई हर्ट नहीं देना चाहते, कोई उसको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, ना नायाब ना अरसलान।
तो अब वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ गए कि वो अपनी मोहब्बत देखें या वो उस बच्चे के बारे में सोचें कि हमने क्या करना है, कि अगर ये लीगल बैटल जो है वो ये ज़्यादा आगे बढ़ी तो ये बच्चे के लिए कितना बड़ा एक ट्रॉमा हो जाएगा कि कोर्ट में बच्चा जा रहा होगा और कोर्ट में पूरा ये मामला चल रहा होगा तो क्या होगा। इसके बाद अब आप आ जाएंगे कि ये जो हमने मसला खड़ा किया इसको रिजॉल्व हमने कैसे करना है। प्री क्लाइमेक्स होगा। प्री क्लाइमेक्स ये हो सकता है कि नायाब और अरसलान जो है, जो उनके अपने अपने फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ ना कुछ मसले आएंगे, क्योंकि अरसलान नायाब को चाहता है लेकिन वो अपने बच्चे को भी चाहता है। अब उसके सामने एक टेंशन ये आ गई है कि मुझे डिसाइड क्या करना है, क्योंकि आसिया जो है वो ये नहीं देख सकती कि नायाब और अरसलान एक हो जाएं और एक नई औरत जो है वो मेरे बच्चे की माँ बन जाए। तो अब ये कन्फ्रंट करेंगे, ये कोर्ट में जाएंगे, क्या होगा, ये हमारा प्री क्लाइमेक्स है। उसके बाद अब क्लाइमेक्स के ऊपर आ जाते हैं कि अब ये आपकी चॉइस है, आपने कोर्ट रूम के ऊपर अपने कैरेक्टर्स को लेकर जाना है। कोर्ट जाएंगे ये लोग, या कोर्ट जाने से पहले आउटसाइड द कोर्ट ये लोग इस मामले को डिसाइड कर लेंगे। बच्चे की बेहतरी के लिए एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि कोर्ट ना जाने का फैसला करें और ये बच्चा उसके हवाले कर दिया। बच्चा हवाले करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्योंकि पूरा अपने इमोशनल एलिमेंट साथ में रखने हैं, या ये अपने बच्चे के लिए फाइट करेगा। और इस सब में नायाब का क्या कैरेक्टर होगा। नायाब जो एक पीछे अपना एक बैगेज साथ लेके चल रही है, अपना बच्चा वो खो चुकी है, दूसरी मर्तबा उसे एक बच्चा अपने बच्चे की तरह प्यारा लगा है। अब वो इस बच्चा भी अगर उसकी लाइफ से निकल जाएगा तो नायाब कहाँ खड़ी होगी। तो उसके लिए भी एक बहुत ज्यादा डिसीजन लेने का लम्हा है कि वो क्या चीज डिसाइड करेगी। ये क्लाइमेक्स का हमारा होगा जिसमें हमारे कैरेक्टर किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में घिरेंगे जहाँ उन्होंने फैसला करना है कि वो क्या करने लगे। कुछ सडन चीज होगी जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होनी चाहिए। इसके बाद आप आ जाते हैं अपने फॉलोइंग एक्शन के ऊपर, जहां पर फॉलोइंग एक्शन में ये भी हो सकता है कि आसिया के हवाले उसने बच्चे को कर दिया, ठीक है, और बच्चा चला गया, कि नायाब आई है तो नायाब को अरसलान से पता चला है कि आसिया बच्चे को ले जा चुकी है, मैंने बच्चा उसको दे दिया क्योंकि मैं अपने बच्चे को ये ट्रॉमा नहीं दे सकता था। दूसरा ये हो सकता है कि कोर्ट में ये लोग चले गए थे। फॉलोइंग एक्शन ये हो सकता है कि कोर्ट में पूरे इनके केस चल रहा है, कोर्ट रूम पूरा ड्रामा हो रहा है और कोर्ट ने फैसला दे दिया, जो भी कोई एविडेंसेस हैं, जो भी कुछ है, या आसिया के हक में या अरसलान के हक में, जो भी कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद फाइनल जो होगा आपका रेजोल्यूशन होगा कि आपके कैरेक्टर्स जो हैं, जो फाइनल आपका एक्ट है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए वो एक पॉइंट के ऊपर आए थे अपनी जिंदगी के, जहां उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बच्चा था। तो नायाब ने, अरसलान ने उस बच्चे के लिए जो कुछ भी डिसाइड किया, उस डिसीजन लेने के बाद इन दोनों का जो एक दूसरे के साथ अब रिलेशनशिप है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। अब आया ये दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, बच्चा इनके साथ होगा या बच्चा अपनी सगी माँ के पास चला जाएगा, क्या इनके दरमियान होगा। फिर आप एक क्लोजिंग इमेज दिखाएंगे जिसमें आपकी जो कैरेक्टर्स की डेस्टिनी है वो नजर आएगा कि आपके कैरेक्टर्स अब लाइफ में आगे क्या कर रहे हैं। वो साथ रह रहे हैं, वो हंसी खुशी अलग हो गए, या फिर दोबारा उन्हें एक सैड एंडिंग मिली। तो ये इस तरीके से बेसिकली आप अपनी स्टोरी को डिवाइड करके इन मोमेंट्स के दरमियान डिवाइड करते हुए आपने ये पूरी एक स्टोरी डेवलप करनी है, जिसमें अभी आपने सीन्स नहीं लिखने, मैं यहाँ पे वाजे कर दूं, आपने कोई सीन नहीं बनाने। आपने जिस तरह मैंने ये साइनॉप्सिस दिया इसी तरीके से इस कहानी को आगे तक एक साइनॉप्सिस की फॉर्म में समराइज करके बयान करना है कि मैंने तो 2 पैरास दे दिए कि भाई ये हुआ है और आसिया वापस आ गई है अपने बच्चे की कस्टडी के लिए। आगे अब कहानी में क्या होगा वो कहानी आपने बनानी है। तो आपको जो ये आज का जो आपका जो टारगेट है, जो आपको काम दिया जा रहा है, वो ये है कि इस कहानी को आपने कंप्लीट करना है। जो भी कुछ आप बेहतर समझते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने इस कहानी को कंप्लीट करना है। लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।